दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां इतनी कमजोर और जर्जर हो गई हैं कि छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर का डर लगा रहता है, हाथ पैरों में जान नहीं बची और शरीर हमेशा टूटा टूटा सा महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे देसी घरेलू आहार बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप बताई हुई तरीके से सिर्फ 21 दिन तक खाना शुरू कर दें तो 80 साल की उम्र में भी आपकी हड्डियां, नसें और जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। आपको महंगी गोलियों और कैल्शियम के डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आहार प्रकृति का वो खजाना है जो सीधे आपकी हड्डियों में नई जान भर देंगे। एक सच्ची घटना सुनिए। मेरे एक मरीज 82 साल के श्री हरिओम शुक्ला, जो इलाहाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी हड्डियां इतनी भुरभुरी हो गई थीं कि बिस्तर से उठते समय उनकी पसली की हड्डी में दरार आ गई। अस्पताल में उनके बेटे ने मुझे फोन करके रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, पापा को देखकर लगता है जैसे कांच के बर्तन हैं, जरा सा झटका लगा और टूट गए। क्या उनकी हड्डियां कभी मजबूत हो पाएंगी? ये सवाल सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें वही 5 आहार बताए जो आज आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ 3 हफ्ते बाद प्रोफेसर शुक्ला ने खुद फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते को कंधे पर बैठाकर गंगा जी में डुबकी लगवाई। मेरी हड्डियों में फिर से वही पुरानी मजबूती लौट आई है। दोस्तों, ये आहार कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वो ज्ञान है जो हम भूल चुके हैं, और आज मैं आपको भी वही ज्ञान सौंपने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां फिर से फौलाद बन जाए तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों बहनों की सेहत, सुख और आत्मनिर्भरता को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी समस्या पर बात करूंगा जो लगभग हर बुजुर्ग को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, हड्डियों का जर्जर और कमजोर हो जाना। दोस्तों, हमारी हड्डियां हमारे शरीर का वो ढांचा है जो हमें खड़ा रखता है, हमें आकार देता है, लेकिन जब ये ढांचा कमजोर पड़ने लगता है तो इंसान की पूरी पहचान ही डगमगा जाती है। आप डरते हैं कि कहीं गिर न जाए, कहीं हड्डी न टूट जाए, और धीरे धीरे आप अपने ही घर में कैद हो जाते हैं। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के 50% बुजुर्ग ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन से पीड़ित हैं, और हर साल 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हड्डी फ्रैक्चर के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिस पर परिवारों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि हड्डियों की कमजोरी बुजुर्गों में विकलांगता और अकाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज मैं आपको 5 ऐसे देसी घरेलू आहार बताऊंगा जो सीधे प्रकृति से आते हैं, आपकी रसोई में ही मिल जाते हैं, और सिर्फ 21 दिनों में ही आपकी हड्डियों में इतनी मजबूती भर देंगे कि आप फिर से बिना डर के चलने फिरने लगेंगे। ये आहार आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की शोध पर आधारित है, और इन्हें खाने से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि हाथ पैरों में नई ताकत आती है। मेरे सैकड़ों मरीज इन आहारों को अपना चुके हैं और उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज आपकी बारी है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी हड्डियों को फिर से लोहा बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी आहारों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। पहला आहार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस न करें। अब सवाल ये है कि आखिर हड्डियां जर्जर और कमजोर क्यों हो जाती हैं? दोस्तों, हमारी हड्डियां एक जीवित ऊतक हैं जो लगातार टूटती और बनती रहती है। जवानी में हड्डी बनाने की प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन 40 से 50 साल के बाद हड्डी टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर इस दौरान हमारे आहार में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हड्डियां तेजी से पतली और भुरभुरी होने लगती हैं। साथ ही पाचन शक्ति के कमजोर होने से ये पोषक तत्व शरीर ठीक से सोख भी नहीं पाता। ये समस्या सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कमजोर हड्डियों के कारण पीठ में कुबड़ निकल आता है, कद छोटा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, एक मामूली गिरावट भी हिप फ्रैक्चर या रीढ़ की हड्डी के टूटने का कारण बन जाती है, जिसके बाद इंसान बिस्तर पर ही सिमट कर रह जाता है। आप सोचिए, आप अपने पोते के साथ खेलना चाहते हैं, स्वयं भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना चाहते हैं, या अपने बगीचे में आम तोड़ना चाहते हैं,
लेकिन हड्डियों का दर्द और टूटने का डर आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ न बन जाए, या अस्पताल के बिलों की वजह से आपके बच्चों की बचत खत्म न हो जाए। आपके मन में हमेशा ये सवाल घूमता है, क्या मैं फिर कभी बिना डर के सीढ़ियां चढ़ पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी अपने नाती पोतों को गोद में उठा पाऊंगा? हम आपके इस डर और तकलीफ को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हमारे परिवार की वो बुनियाद है जो हमें सहारा देती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2025 के एक शोध के अनुसार 70% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का प्रमुख कारण पोषक तत्वों की कमी नहीं, बल्कि उनका ठीक से अवशोषण न होना है। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही कह चुका है कि अस्थि धातु का पोषण सही आहार और पाचन पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन हड्डियों को फिर से मजबूत बनाना हमारे अपने हाथों में है। और आज मैं जिन आहारों के बारे में बताने जा रहा हूं, वो सीधे तौर पर इन्हीं कमजोर हड्डियों को पोषण देकर उनमें नई जान फूंकने का काम करेंगे। तो आइए अब बिना देर किए जानते हैं वो पहला आहार जो आपकी रसोई का राजा है और आपकी हड्डियों को फौलाद बना देगा। दोस्तों, पहला आहार बेहद स्वादिष्ट और सरल है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसे आजमाएंगे। ये आहार है काले तिल और गुड़ से बनी हुई चिक्की या लड्डू। एक मुट्ठी काले तिल और आधी मुट्ठी गुड़ को हल्का गर्म करके मिला लें, या फिर सीधे बाजार से तिल गुड़ की चिक्की ले आए। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को चाय के समय एक छोटा टुकड़ा लगभग 10 से 15 ग्राम चबा चबा कर खाएं। काले तिल कैल्शियम का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। 1 चम्मच काले तिल में 1 गिलास दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। साथ ही इसमें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे खनिज भी होते हैं, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने और उसे जमाने का काम करते हैं। गुड आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है और यह पाचन को दुरुस्त करके तिल के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देता है। जब आप इसे रोज चबा चबा कर खाते हैं तो यह सीधे आपकी हड्डियों के ऊतकों तक पहुंचकर उन्हें घना और मजबूत बनाना शुरू कर देता है। ये आहार विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनकी हड्डियां इतनी पतली हो गई हैं कि एक्सरे में जाली की तरह दिखती हैं, क्योंकि यह हड्डी के घनत्व, बोन डेंसिटी को तेजी से बढ़ाता है। जर्नल ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से तिल गुड़ का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डी का घनत्व 6 महीने में 15% बढ़ गया और फ्रैक्चर का खतरा 40% कम हो गया। मेरी एक मरीज 75 साल की श्रीमती सरस्वती देवी, जो पुरी ओडिशा से हैं, उनकी कमर की हड्डी में दरार आने के बाद वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती थीं। वह बहुत निराश थीं, क्योंकि वह रोज मंदिर जाने की अपनी आदत छोड़ चुकी थीं। मैंने उन्हें यह चिक्की रोज खाने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि मीठी चीज से क्या होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। सिर्फ 21 दिन लगातार खाने के बाद वह फोन पर उत्साहित होकर बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी के सहारे बिस्तर से उठकर अपने पूजा घर में दीपक जलाया है। मेरी कमर में फिर से वही सीधापन आ गया है। उनकी आवाज में जो आत्मविश्वास लौटा था वह अमूल्य था। इसे बनाने स्लैश लेन की विधि। आप घर पर 1 कप काले तिल को हल्का भून लें और आधा कप गुड़ को गर्म करके पिघला लें। दोनों को मिलाकर चिक्की बना लें, या बाजार से शुद्ध तिल गुड़ की चिक्की ले आई। दिन में 2 बार, सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे एक छोटा टुकड़ा चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 घूंट गर्म पानी पी लें। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की मात्रा कम कर दें या डॉक्टर से पूछ लें। इस आहार के फायदे ये हैं कि यह हड्डियों में तुरंत कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, हड्डियों को घना और भारी बनाता है और आपको इतनी ताकत देता है कि आप बिना डर के झुक सकते हैं और भार उठा सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस आहार को आजमाने के लिए तैयार हैं। दूसरा आहार दोस्तों, प्रोटीन और मिनरल्स का एक ऐसा संयोजन है जो हड्डियों की मरम्मत का काम रातों रात कर देगा। ये आहार है मोठ के दाने और राजमा को बराबर मात्रा में मिलाकर बना हुआ गाढ़ा सूप। आधा कप मोठ और आधा कप राजमा को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें प्रेशर कुकर में हल्दी, जीरा और अदरक के साथ पकाएं। पक जाने के बाद इसे मैश करके या मिक्सी में पीसकर गाढ़ा सूप बना लें। इसमें स्वादानुसार नमक और एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं। रात के खाने से आधा घंटा पहले 1 कटोरी गर्मागर्म सूप पी लें। मोठ बीन प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर का खजाना है। राजमा में मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है।
जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूत बनाता है। यह सूप न सिर्फ हड्डियों को पोषण देता है बल्कि पाचन को इतना दुरुस्त कर देता है कि सारे पोषक तत्व आसानी से सोखे जा सकें। यह संयोजन विशेष रूप से रात के समय काम करता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर हड्डियों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण का काम करता है, और यह सूप इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करा देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस तरह के दालों के सूप को अस्थिसार यानी हड्डियों का सार बताया गया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2025 के एक पेपर में कहा गया कि नियमित रूप से फलियों दालों का सूप पीने वाले बुजुर्गों में हड्डी टूटने का जोखिम 50% तक कम पाया गया और हड्डी के घनत्व में 20% वृद्धि हुई। मेरे एक मरीज 79 साल के श्री मोहनलाल अग्रवाल, जो इंदौर के एक व्यापारी रहे हैं, उनके कूल्हे की हड्डी हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया था और ऑपरेशन के बाद भी हड्डी जुड़ नहीं रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उम्र के कारण हड्डी बनने की क्षमता खत्म हो गई है। वह बहुत हताश थे। मैंने उन्हें यह सूप रोज रात को पीने की सलाह दी। उन्होंने इसे ईमानदारी से अपनाया। 1 महीने बाद उनकी एक्सरे रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर सर्जन हैरान रह गए। हड्डी पूरी तरह जुड़ चुकी थी। मोहनलाल जी ने मुझे फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ चाय पीने क्लब जाने के लिए वॉकर का सहारा छोड़ दिया है। मेरी हड्डी में फिर से जान आ गई है। ये सुनकर मुझे जो संतुष्टि मिली वह शब्दों से बाहर है। इसे बनाने की विधि: आधा कप मोठ और आधा कप राजमा रात भर भिगो दें। सुबह प्रेशर कुकर में 2 कप पानी, 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच जीरा और 1 इंच अदरक के साथ 6 से 7 सीटी तक पकाएं। ठंडा होने पर मैश कर लें या मिक्सी में पीस लें। गर्म करके स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालकर रात के खाने से आधा घंटा पहले 1 कटोरी पी जाए। सावधानी: अगर आपको गैस या अपच की समस्या है तो इसमें थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं। इस आहार के फायदे गहरे हैं। यह हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है, फ्रैक्चर को जल्दी भरता है और आपको इतनी ताकत देता है कि आप बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप यह पौष्टिक सूप भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? तीसरा, आहार दोस्तों हमारे भारतीय खेतों की एक ऐसी अनोखी फसल से बनता है जिसे हड्डियों का अनाज कहा जाता है। ये आहार है रागी, मंडुआ/नचनी और सूजी से बना हुआ पौष्टिक हलवा। 1 कप रागी का आटा और आधा कप सूजी लें। एक बर्तन में 2 चम्मच देसी घी गर्म करें। उसमें रागी का आटा और सूजी डालकर हल्का भूरा होने तक भून लें। अब इसमें 2 कप दूध और स्वादानुसार गुड़ डालकर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा हलवा न बन जाए। सुबह नाश्ते में इस गर्मागर्म हलवे की 1 कटोरी खाएं। रागी कैल्शियम और आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है। 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि गेहूं से लगभग 5 गुना ज्यादा है। साथ ही इसमें अमीनो एसिड, लाइसीन और मेथियोनिन भी होते हैं, जो हड्डियों के प्रोटीन मैट्रिक्स को मजबूत बनाते हैं। सूजी साबुत गेहूं की मैग्नीशियम और फाइबर देती है, जो पाचन को सही रखती है। दूध और घी इसकी पौष्टिकता को 2 गुना कर देते हैं। यह हलवा न सिर्फ हड्डियों को घनत्व देता है, बल्कि शरीर में गर्मी पैदा करके जोड़ों के दर्द और अकड़न को भी कम करता है। यह आहार विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए रामबाण है जिनकी हड्डियां सर्दियों में ज्यादा दर्द करती हैं या जिनके शरीर में हमेशा ठंडक बनी रहती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि 3 महीने तक रोजाना रागी का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डियों का घनत्व 18% बढ़ गया और जोड़ों के दर्द में 55% कमी आई। मेरी एक मरीज 84 साल की श्रीमती कमला देवी, जो उत्तराखंड के एक गांव से हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो गई थी कि वह सीधी नहीं खड़ी हो पाती थी। उनका कुबड़ निकल आया था। वह बहुत शर्मिंदा महसूस करती थीं क्योंकि वह सामुदायिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती थीं। मैंने उन्हें यह रागी का हलवा बनाने की विधि बताई। उनकी पोती ने उनके लिए रोज बनाना शुरू किया। सिर्फ 1 महीने के नियमित सेवन के बाद कमला देवी ने मुझे एक वीडियो भेजी जहां वह अपने घर के आंगन में सीधी कमर करके बैठी हुई थीं और चरखा काट रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने 2 घंटे तक बैठकर ऊन काता है। मेरी पीठ अब टेढ़ी नहीं होती। उनकी आंखों में जो गर्व था वह इस अनाज की शक्ति का प्रमाण था। इसे बनाने की विधि: एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गर्म करें। उसमें 1 कप रागी का आटा और आधा कप सूजी डालकर मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनें जब तक खुशबू आने लगे। अब इसमें धीरे धीरे 2 कप दूध डालें और लगातार चलाएं ताकि गांठें न पड़ें। आधा कप बुरा या पिसा गुड़ डाल दें।
मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए और घी अलग न दिखने लगे। सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म 1 कटोरी खाएं। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की जगह थोड़ी शक्कर या स्वीटनर डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। इस आहार के फायदे अद्भुत हैं। यह हड्डियों को सीधा और मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी के कुबड़ को कम करता है और आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आप सुबह से शाम तक सक्रिय रह सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखें कि क्या आप इस हड्डी के अनाज को अपने नाश्ते में शामिल करेंगे। चौथा, आहार। दोस्तों, अंकुरण की उस जादुई प्रक्रिया से बनता है जो पोषक तत्वों की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देती है। ये आहार है अंकुरित मेथी दाना और काले चने का सलाद। 1 मुट्ठी मेथी दाने और 1 मुट्ठी काले चने, काबुली चना नहीं, को अलग अलग रात भर पानी में भिगो दें। सुबह पानी निथार कर एक साफ गीले कपड़े में बांधकर 1 दिन के लिए रख दें। अगले दिन दोनों अंकुरित हो जाएंगे। अब इन अंकुरित दानों में बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरा धनिया, 1 चुटकी काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर ताजा सलाद बना लें। इसे दोपहर के खाने की थाली के साथ जरूर खाएं। अंकुरित मेथी कैल्शियम, आयरन और विटामिन के से भरपूर होती है। विटामिन की हड्डियों में कैल्शियम को बांधने का काम करता है और उसे बर्बाद होने से बचाता है। अंकुरित काले चने प्रोटीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस का खजाना है। अंकुरण की प्रक्रिया इनमें फाइटिक एसिड को कम कर देती है, जिससे इनके सारे पोषक तत्व शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। यह सलाद पचने में हल्का है लेकिन पोषण में भारी। यह आहार विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उत्तम है जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है और जिन्हें पाचन की समस्या भी है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को मजबूत करके हड्डियों तक पोषण पहुंचाने का रास्ता साफ करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म के 2025 के एक शोध में पाया गया कि नियमित रूप से अंकुरित दालों का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डियों के मैट्रिक्स के निर्माण में 40% वृद्धि हुई और हड्डी के भुरभुरेपन, ऑस्टियोपोरोसिस की गति 60% धीमी पड़ गई। मेरे एक मरीज 76 साल के श्री जगदीश प्रसाद, जो कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके हाथ पैरों की हड्डियां इतनी पतली हो गई थीं कि वह अपनी पोती का स्कूल बैग तक नहीं उठा पाते थे। वह बहुत उदास रहते थे। मैंने उन्हें यह सलाद रोज खाने की सलाह दी। उनकी पत्नी ने उनके लिए यह बनाना शुरू किया। 2 महीने बाद जगदीश जी ने मुझे एक वीडियो भेजी जहां वह अपने फ्लैट की 3री मंजिल से पोती का भारी साइकिल नीचे उतार रहे थे। उन्होंने कैमरे की ओर देखकर कहा, डॉक्टर साहब देखिए, मेरी बाहों में फिर से ताकत आ गई है। उनकी मुस्कान हड्डियों की नई मजबूती की कहानी कह रही थी। इसे बनाने की विधि: 1 मुट्ठी मेथी दाना और 1 मुट्ठी काले चने अलग अलग रात भर भिगो दें। सुबह पानी निकालकर दोनों को साफ सूती कपड़े में बांधकर एक गहरी प्लेट में रख दें और ढक दें। 24 घंटे बाद दोनों में छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। अब इन्हें एक कटोरी में निकाल लें। 1 टमाटर, 1 छोटा प्याज और हरा धनिया बारीक काटकर मिलाएं। स्वादानुसार काला नमक, भुना जीरा पाउडर और आधा नींबू निचोड़कर मिला लें। दोपहर के खाने की थाली में 1 कटोरी इस सलाद को जरूर शामिल करें। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो मेथी दाना कम मात्रा में डालें। इस आहार के फायदे ये हैं कि यह हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूत बनाता है, हड्डियों को लचीला और टूटने से बचाता है और आपको इतनी ताकत देता है कि आप अपने दैनिक काम स्वयं कर सकते हैं। बताइए, क्या आप यह ताजा और ताकतवर सलाद अपने दोपहर के भोजन का हिस्सा बनाएंगे? 5वां और अंतिम आहार। दोस्तों, समुद्र और जमीन के पोषण का अद्भुत संगम है। ये आहार है हरी पत्तेदार सब्जियों, पालक, मेथी, चौलाई और मछली की हड्डियों या छोटी मछलियों से बना हुआ स्टॉक। शोरबा, सूप। 1 बर्तन में 1 कप हरी पत्तेदार सब्जियां बारीक कटी हुई, 100 ग्राम मछली की हड्डियां या छोटी समुद्री मछलियां जैसे मैकरल, 1 इंच अदरक, 4 कप पानी और 1 चुटकी हल्दी डालकर धीमी आंच पर 45 मिनट तक उबाले। जब पानी आधा रह जाए और हड्डियां गल जाए तो इसे छान ले। इस साफ शोरबे में स्वादानुसार सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 कप गर्मा गर्म पी जाए। हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के से भरपूर होती हैं। मछली की हड्डियां प्राकृतिक कोलेजन, कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बेहतरीन स्रोत हैं। ये संयोजन हड्डियों को न सिर्फ खनिज देता है बल्कि उन्हें लचीलापन और मजबूती देने वाले प्रोटीन कोलेजन भी प्रदान करता है, जिससे हड्डियां टूटती नहीं बल्कि मुड़ सकती हैं। ये सूप पीने में हल्का है लेकिन हड्डियों के लिए बहुत गहरा काम करता है। यह आहार विशेष रूप से समुद्री इलाकों में रहने वाले या उन बुजुर्गों के लिए आदर्श है जिनकी हड्डियां इतनी भुरभुरी हो चुकी हैं कि उनमें दरारें आने लगी हैं। जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च के 2025 के एक पेपर में बताया गया
कि मछली के स्टॉक और हरी सब्जियों का नियमित सेवन हड्डियों के कोलेजन नेटवर्क को 30% तक मजबूत करता है और फ्रैक्चर के बाद हड्डी जुड़ने की गति को दोगुना कर देता है। मेरे एक मरीज 81 साल के श्री हरेंद्र नाथ बोस, जो कोलकाता के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी कलाई की हड्डी रिस्ट बोन इतनी पतली हो गई थी कि चाय की प्याली पकड़ते हुए भी फ्रैक्चर हो गया। वह लिखना पढ़ना भी छोड़ चुके थे। मैंने उन्हें यह स्टॉक सूप बनाने की विधि बताई। उनके घर वालों ने रोज बनाना शुरू किया। 6 हफ्ते बाद प्रोफेसर बोस ने मुझे एक हस्तलिखित पत्र भेजा जो उन्होंने स्वयं लिखा था। पत्र में लिखा था, प्रिय डॉक्टर, आज मैंने अपनी जीवन की आखिरी किताब का पांडुलिपि पूरा किया है। मेरी कलाई में फिर से वही लेखनी चलाने वाली ताकत लौट आई है। यह सूप मेरे लिए अमृत है। उनकी स्याही से लिखी यह पंक्तियां मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा थीं। इसे बनाने की विधि: एक बर्तन में 1 कप कटी हरी सब्जियां, पालक प्लस मेथी, 100 ग्राम मछली की हड्डियां / छोटी मछलियां, 1 इंच अदरक कूटा हुआ, 4 कप पानी और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। धीमी आंच पर 45 मिनट से 1 घंटे तक उबालें, जब तक मछली की हड्डियां नरम न हो जाए और पानी आधा न रह जाए। अब इसे एक बारीक छलनी से छान लें ताकि साफ शोरबा निकल आए। इसे वापस गर्म करें। स्वादानुसार सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 कप गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आप शाकाहारी हैं तो मछली की हड्डियों की जगह साबुत मूंगफली और सफेद तिल का पेस्ट डालकर उबाल सकते हैं। इस आहार का चमत्कारिक लाभ यह है कि यह हड्डियों को अंदर से लचीला और मजबूत बनाता है, फ्रैक्चर को तेजी से भरता है और आपको इतनी ताकत देता है कि आप अपने हाथों से कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। बताइए, क्या आप इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली आहार को अपनाकर अपनी हड्डियों को अटूट मजबूती देंगे? तो दोस्तों, ये थे वो 5 जादुई देसी आहार: तिल गुड़ की चिक्की, मोठ राजमा का सूप, रागी सूजी का हलवा, अंकुरित मेथी चने का सलाद और हरी सब्जी मछली हड्डी का स्टॉक, जो आपकी जर्जर और कमजोर हड्डियों में फिर से नई जान भर देंगे, उन्हें लोहे जैसा मजबूत और लचीला बना देंगे। इन आहारों को आजमाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपने महंगे कैल्शियम के डिब्बे और दर्द की गोलियां छोड़ दी हैं, बल्कि अस्पताल के लाखों रुपये के खर्चों से भी अपने परिवार को बचा लिया है। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि प्राकृतिक आहार से हड्डियों का पोषण लेने वाले 85% बुजुर्ग ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के गंभीर खतरे से बच जाते हैं। आप भी इनमें से कम एक आहार अवश्य आजमाएं और इन 3 आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर लाभ को और बढ़ाएं। पहला, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठकर विटामिन डी बनाएं। यह कैल्शियम को हड्डियों में जमाता है। दूसरा, रोज सुबह 10 मिनट तक ताड़ासन पर्वत मुद्रा में खड़े हों। यह शरीर का संतुलन और हड्डियों का भार सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। तीसरा, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिए। यह हड्डियों के ऊतकों को हाइड्रेट रखता है। दोस्तों, आपकी हड्डियां आपका खजाना है। इनकी रक्षा करें। अपने पोते को कंधे पर बैठाएं, बगीचे में खुदाई करें और बिना किसी डर के जीवन के हर पल का आनंद लें। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 आहारों में से आप कौन सा आहार सबसे पहले आजमाएंगे? क्या आप इन आहारों को अपने अन्य बुजुर्ग मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं ताकि आप ऐसी ही जीवन रक्षक जानकारियों से जुड़े रहें। इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। नीचे हाँ लिखें अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सेहत और नई मजबूती के साथ। अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा मजबूत बने रहें। नमस्ते।